हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भक्ति शास्त्री कक्षा में। बहुत भक्ति के 64 अंग, जिसमें हम पहले 10 भक्ति के प्रमुख अंगों, फिर उसके पश्चात 10 जो है सहायक अंगों, गौण अंग, सेकेंडरी लिम्ब, और उसके बाद फिर आगे हम भक्ति के सहायक अंगों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से ये 13वां अंग संकीर्तन सहायक अंग, और संपूर्ण अंगों की दृष्टि से 33वां अंग संकीर्तन, जिसके ऊपर हमने कल चर्चा की, जिसकी परिभाषा शिला रूप गोस्वामी दिए थे। नाम लीला गुण आदि नाम उच्चैर भाषा तो कीर्तनम। जब भगवान के नाम लीला गुण आदि का उच्च स्वर में गायन किया जाता है या वर्णन किया जाता है तो उसे संकीर्तन कहते हैं। संकीर्तन का अर्थ है सम्यक रूपेण कीर्तन। कीर्तन का अर्थ है भगवान की कीर्ति का गान, यश का गान, और संकीर्तन का अर्थ है कि ठीक प्रकार से, सम्यक प्रकार से, अर्थात एक से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर जब भगवान के गुणों का कीर्तन कहते हैं तो उसे संकीर्तन कहते हैं। तो हमने देखा कि कैसे संकीर्तन की महिमा है। तो शिला रूप गोस्वामी नाम संकीर्तन की महिमा का वर्णन करते हैं, लीला संकीर्तन का वर्णन करते हैं, गुण संकीर्तन का वर्णन करते हैं। और इसमें भी हमने पहले देखा कि जहाँ पर नाम संकीर्तन का वर्णन जो कि विष्णु धर्म से यहाँ पर शिला रूप गोस्वामी ने बताया, और उसके बाद ही चैतन्य चरितामृत से भी में भी ये वर्णन आया है कि नाम कीर्तन का कितनी महिमा है। जब शिला हरिदास ठाकुर हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार के यहाँ पर, जो कि गोपाल चक्रवर्ती, जब शिला हरिदास ठाकुर भगवान के नामों की महिमा का वर्णन कर रहे थे, तो वे, जहाँ पर ये जो कथन लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण एक बार करता है वह जितने भी पाप कर सकता है उससे भी अधिक पाप कर्मों के फलों को नष्ट करे, तो ऐसे भगवान के नामों की महिमा का गान कर रहे थे। और इस प्रकार की महिमा को सुनकर गोपाल चक्रवर्ती जो है हरिदास ठाकुर के विरुद्ध बात कहे, मतलब इस बात पर विश्वास नहीं कि कैसे ये जो निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति शास्त्रों को जानता नहीं, ऐसे नाम की महिमा कैसे हो सकती। तो इस तरह से भगवान के नामों पर श्रद्धा नहीं थी। और फिर हम देखते हैं कि आगे जाकर इनको लिप्रीसी करके इनकी नाक जो है वो गल गई, क्योंकि इन्होंने शिला हरिदास ठाकुर महान भक्त के प्रति अपराध किया था। तो वो उद्धरण यहाँ पर दिया था। फिर श्रीमद् भागवतम से प्रहलाद महाराज के उद्धरण के द्वारा भगवान के लीला कीर्तन का महत्व बताया, साथ ही ब्रह्म संहिता से भी बताया, नारद पंचरात्र से बताया, और फिर आगे श्रीमद् भागवतम से गुण कीर्तन की महिमा का भी वर्णन हमने देखा, जिसमें कि नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव से कहते। तो पहले ही स्कंद में, ये 5वें अध्याय में, जहाँ पर कि व्यासदेव जी सारे वेद, पुराण, इतिहास आदि लिखने के पश्चात भी प्रसन्न नहीं थे, दुखी थे, और तब नारद मुनि वहाँ पर अवतरित होते हैं। फिर शिला व्यासदेव जो अप्रसन्न थे उसका, क्योंकि व्यासदेव तो नहीं जानते थे कि वे इतने अप्रसन्न क्यों हैं इतने सारे वेदों का वर्णन लिखने के पश्चात भी। तब नारद मुनि कहते हैं कि आपने इतने सारे वेद लिखे, पुराण लिखे, परंतु इसमें भगवान का गुणगान जो है वो नहीं किया है आपने। एक्सक्लूसिवली ही हैज, यू हैव नॉट ग्लोरीफाइड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, मतलब केवल भगवान के का गुणगान आपने इन पुराणों में या वेदों में नहीं किया है। आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष इनका ज्यादा वर्णन किया है, और क्योंकि बहुत बद्ध जीव इंद्रिय भोग की इच्छा करता है, और इसलिए वो ज्यादातर इन धर्म अर्थ काम मोक्ष में ही लगेगा और भगवान को प्राप्त करने की कभी इच्छा नहीं करेगा। तो इसलिए फिर नारद मुनि उनको कहते हैं कि आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें कि भगवान के गुणों का कीर्तन ज्यादा से ज्यादा हो। और फिर वो कहते हैं कि यदि, हे व्यास, यह जान लो कि ऐसा लोग जो तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, वेद स्तुति के उच्चारण, देव ज्ञान के चिंतन तथा दान कर्म करने में लगे हैं, वे सभी अपने इन पुण्य कर्मों के द्वारा भक्तों का सानिध्य चाहते हैं और भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहते हैं। कि यदि कोई, किसी को भक्त का सानिध्य प्राप्त है या कोई भगवान की महिमा का कीर्तन कर रहा है, तो इसका अर्थ है कि उन्होंने सारी तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, वेद स्तुति, उच्चारण सब कुछ कर लिया है। और यदि कोई इन कर्मों में लगा है
तो उसका उद्देश्य भी यही है कि वो भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करे, जिससे कि वो भगवान का नाम कीर्तन कर सके, गुण कीर्तन कर सके और लीला कीर्तन कर सके। तो इस तरह से भगवान के नाम की महिमा या भगवान का गुणगान की महिमा का वर्णन यहाँ पर हुआ है। और हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में जब श्रील व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया तो उसमें केवल और केवल मात्र भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन, भगवान के नाम गुण और लीला का वर्णन उन्होंने किया है। और अन्य जो उनके भक्तों से संबंधित कोई कथा का भी वर्णन यदि उसमें आता है तो उसमें भी भगवान का ही गुणगान होता है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम सभी पुराणों में श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से भगवान के इन तीनों चीजों का वर्णन, नाम लीला गुण का। तो इस तरह से संकीर्तन ये एक भक्ति का अंग है जिसका यहाँ पे वर्णन हुआ। अब अगला अंग है भगवान के नामों का जप। पढ़िए, ये है 34वां अंग भक्ति का। नाम जप। एखादा मंत्र किंवा गीत हळूहळू मंद स्वरात उच्चारणे याला जप असे म्हणतात आणि तोच मंत्र उच्च स्वरात म्हटला असता त्याला कीर्तन असे म्हणतात. उदाहरणार्थ, ज्यावेळी आपण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या महामंत्राचे अगदी स्वतःला ऐकता येईल एवढ्या स्वरात उच्चारण केले तर तो जप होतो आणि तोच मंत्र इतरांनाही ऐकू येईल इतक्या मोठ्याने म्हटला असता त्याला कीर्तन असे म्हणतात. महामंत्राचा जप आणि कीर्तन असे दोन्ही करता येते. जप केल्याने केवळ जपकर्त्याचाच वैयक्तिक लाभ होतो, पण कीर्तन केल्याने ते कीर्तन ऐकणाऱ्या प्रत्येकाचा लाभ होतो. पद्मपुराणात असे म्हटले आहे, भगवन नामाचा जप अथवा कीर्तन करणाऱ्या मनुष्याला मुक्तीचा मार्ग तसेच अगदी स्वर्ग सुखाचा मार्ग देखील प्रशस्त मोकळा होतो. तो जप, यहाँ पर जप की पहले परिभाषा दी है, मंत्रस्य सुलघु उच्चारो जप इति अभिधीयते। मंत्र का यदि मंद स्वर से उच्चारण, मंत्र का अति मंद स्वर से उच्चारण करना जप कहलाता है। तो जैसे हम भगवान के नामों का जप करते हैं हमारी माला पे, तो यह एक जप कहलाता है। वैसे जप के 3 प्रकार है, जैसे यहाँ पे आप स्लाइड में भी देख रहे होंगे, वाचिक, उपांशु और मानस। वाचिक का अर्थ है कि जोर से भगवान के नामों का उच्चारण करना, जैसे कि मान लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र है तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यह वाचिक जप है जिसमें कि अन्य लोगों को भी सुनाई देता है। और उपांशु जप जो है, इसमें ये उपांशु जप वास्तव में हम अपनी माला पर करते हैं। उपांशु जप का अर्थ है कि इतनी तीव्र आवाज में भगवान के नामों का जप जिसको हम सुन सके। तो जैसे सामान्यतः हम जो जप करते हैं वो उपांशु जप के अंतर्गत आता है। और एक मानस जप होता है जिसमें कि हम मन में जप, मतलब हमारे जो मुख है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, ना तो हमारे ओठों में कोई मूवमेंट होता है, वह मानसिक रूप से जप होता है। तो यह मानसिक जप इस कलयुग में नहीं बताया गया है, क्योंकि यह बहुत कठिन है कि मन के द्वारा भगवान का नाम का जप, क्योंकि हमारा मन जो है वो इधर उधर भागते रहता है, तो इसके द्वारा जप होना बहुत असंभव है। लेकिन जिनका मन शांत है, जो अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति मानसिक जप भी करते हैं और उनके लिए संभव है। तो वाचिक जप और संकीर्तन में क्या अंतर है, कौन भक्त बताए? वाचिक जप और कीर्तन में क्या अंतर है, या संकीर्तन में क्या अंतर है? संकीर्तन की हमने परिभाषा देखी। हाँ, संकीर्तन म्हणजे आपण बाहेर जाऊन किंवा म्हणजे एखाद्या नगरात किंवा शहरात जाऊन करतो आणि ते अनेक लोकांच्या कानावर पडतं म्हणून ते संकीर्तन असतं. वाचिक जप हा स्वतःसाठीच असतो फक्त. वाचिक जप किसके लिए रहता है? खुद के लिए, स्वयं के लिए रहता है। हाँ, तो वाचिक जप मतलब इसमें मंत्र का जो उच्चारण है वह स्वयं करता है। मतलब हो सकता है कि जैसे हम मंदिर में बैठे हुए अकेले भगवान के सामने, या कोई घर में, जिनके घर में अल्टर है तो वहां पर कोई नहीं है, आप स्वयं बैठे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, जिसमें केवल आप ही भाग ले रहे हैं, मतलब आप ही भगवान हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, तो वह वाचिक जप होगा।
लेकिन जब आप कीर्तन कर रहे हैं, साथ में कुछ 2-4 लोग भी बैठे, वो भी दोहरा रहे हैं उस कीर्तन को, तो वो संकीर्तन कहलाए। संकीर्तन मतलब एक से ज्यादा लोग जब मिलकर करते हैं, और जिससे जैसा कि इसमें अन्य लोगों का भी लाभ होता है, अन्य लोगों के कानों पर भी वो भगवान के नाम का जो उच्चारण वो जाता है, तो वो भी लाभान्वित होते हैं। वाचिक जप, तो ये जप जो है सामान्यतः स्वयं के लिए होता है, चाहे वो वाचिक हो, चाहे पांसु हो या मानस हो। और हम जो माला पर जप करते हैं वो पांसु जप है, कि इतनी तीव्र आवाज में जिससे कि हम अपने कानों के द्वारा जो हम उच्चारण कर रहे हैं उसे श्रवण कर पाए, इसे जप कहते हैं। इसमें यहाँ पर पद्म पुराण से एक कथन बताया हुआ है कि जो व्यक्ति धीमे स्वर में या उच्च स्वर में पवित्र नाम का उच्चारण करता है, उसके लिए मुक्ति तथा स्वर्गीय सुख के मार्ग तुरंत खुल जाते हैं। तो ये यहाँ पर लाभ बताया पद्म पुराण से। अब ये एक भौतिक दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के नामों के जप का क्या मुक्ति प्राप्त होगी या स्वर्गीय सुख, परंतु यहाँ ये उन लोगों को ध्यान में रखते हुए बताया हुआ है जिन लोगों की रुचि जो है भोग वृत्ति है, मतलब इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, तो उन लोगों को एक तरह से प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह के कथन जो है अनेक ग्रंथों में मिलते हैं, कि जहाँ पर बल्कि जबकि भगवान के नामों का जप तो इस तरह से है कि यदि कोई नामाभास भी कर ले तो वह भगवान की कृपा प्राप्त कर लेता है, और यदि कोई शुद्ध नाम जप कर ले तो वह निश्चित रूप से भगवान का प्रेम प्राप्त करता है। तो इतनी सामर्थ्य है भगवान के नामों में के जप में। तो ये स्वर्गीय सुख या मुक्ति, इसके पीछे आगे कुछ भी नहीं है। तो यह जप की महिमा। अब 35वां अंग है निवेदन या विज्ञप्ति। हाँ, तो ये पद्म पुराण का ये श्लोक है, कृष्णाय नमः इत्येष मंत्र सर्वार्थ साधक भक्ता नाम जपताम भूय स्वर्ग मोक्ष फलप्रद। यदि कोई भगवान के नामों का धीमे या उच्च स्वर से यदि जपता है तो उसे स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। 35वां है निवेदन या विज्ञप्ति। पढ़िए। निवेदन का सामान्यतः अर्थ प्रार्थना होता है, मतलब भगवान के सामने अपना निवेदन करना, जैसे निवेदन पत्र लिखते हैं, प्रार्थना पत्र, तो इसी तरह भगवान के सामने प्रार्थना करना। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभू जी. हम्म स्कंद पुराणात भगवंतांच्या चरण कमलाशी नम्र निवेदन करणाऱ्यांसंबंधी असे म्हटले आहे की धीर भक्त श्रीकृष्णांना शरण जाण्याकरता 3 प्रकारचे मार्ग उपयोगात आणतात. हे मार्ग असे आहेत. एक, संप्रार्थनात्मिका म्हणजे अतिशय भावपूर्ण प्रार्थना करणे. दुसरा, दैन्य बोधिका म्हणजे नम्रपणे शरण जाणे. आणि तिसरं लालसमयी म्हणजे एखाद्या सिद्धीची वा पूर्ण अवस्थेची लालसा ठेवणे. पारमार्थिक जीवनात अशी अभिलाषा ठेवणे ही इंद्रिय तृप्ती नव्हे. मनुष्याला जेव्हा भगवंतांशी असणाऱ्या स्वतःच्या मूळ संबंधाचे काही प्रमाणात ज्ञान होते, तेव्हा तो आपली स्वरूपस्थिती जाणतो आणि त्या स्थितीमध्ये पुन्हा स्थित होऊ इच्छितो. ही स्थिती म्हणजे तो भक्त भगवान श्रीकृष्णांचा सखा, दास, माता पिता किंवा प्रेमी असू शकतो. याला लालसामयी किंवा आपली स्वरूपस्थिती प्राप्त करण्यासाठीची अति उत्कट इच्छा असे म्हटले जाते. शरणागतीतील ही लालसामयी अवस्था स्वरूपसिद्धी नामक परिपूर्ण मुक्त अवस्थेत प्राप्त होते. स्वरूपसिद्धी प्राप्त झालेल्या भक्तास पूर्ण आध्यात्मिक प्रगती व आणि साक्षात्कार यांच्या सहाय्याने भगवंतांबरोबरचा आपला मूळचा संबंध ज्ञात होतो. पद्म पुराणात बस बस मंत्री बस। तो 35वां अंग है भक्ति का प्रार्थना या निवेदन, या संस्कृत में जिसे कहते हैं विज्ञप्ति। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, उससे हमें यदि कोई बात मनवानी है तो हम उसके सामने कुछ निवेदन रखते हैं, कुछ प्रार्थना करते हैं ना। तो उसी तरह भक्ति का भी एक है भगवान से प्रार्थना करना। अब ये प्रार्थना किस प्रकार की होनी चाहिए, तो उसके संदर्भ भी हमारे आचार्यों ने बताया है। तो ये प्रार्थनाएं जो है वो 3 प्रकार की हो सकती है। संप्रार्थनात्मिका निवेदन, दैन्य बोधि का निवेदन या लालसामयी निवेदन। अब ये क्या है संप्रार्थनात्मिकता निवेदन? तो सामान्यतः संप्रार्थनात्मिकता निवेदन में हम भगवान की महानता का सामान्यतः वर्णन करते हैं कि भगवान कितने महान है, भगवान कितने कृपालु है, और अन्य सारी जो प्रार्थना है भगवान के गुणों के संदर्भ, भगवान के रूप के, लीला के संदर्भ में जो भी हम निवेदन करेंगे या प्रार्थना करेंगे, तो वह प्रार्थना जो है यह संप्रार्थनात्मिकता निवेदन के अंतर्गत आती है। अभी आगे पैराग्राफ में पढ़ेंगे तो और स्पष्ट होगा कि किस प्रकार की प्रार्थना इसके अंतर्गत आती है। फिर दूसरी प्रार्थना है दैन्य बोधि का निवेदन। तो इसके अंतर्गत जो भक्त जब भगवान से प्रार्थना करता है
तो वह अपनी दीनता प्रस्तुत करता है कि भगवान मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना पापी हूँ, कितने अनर्थ मुझ में हैं। तो इस तरह से दैन्य भाव जो है वो अपनी प्रकट भगवान के सामने करता है। तो ऐसी प्रार्थना को दैन्य बोधिका कहते हैं। और तीसरी है लालसामयी। तो लालसामयी निवेदन में भक्त जो है भगवान से किसी एक अभिष्ट इच्छा के लिए या अभिष्ट सेवा के लिए, इच्छा तो नहीं कहेंगे हम, भगवान की एक अभिष्ट, भगवान की एक विशेष रूप में सेवा करने के लिए निवेदन करता है। तो सामान्यतः जो लालसामयी निवेदन होता है या प्रार्थना होती है, तो यह प्रार्थना जो सिद्ध अवस्था होती है या जो भगवान जो शुद्ध भक्त है, तो सामान्यतः वे ये इस प्रकार की प्रार्थना अर्पण करते हैं कि कब मैं भगवान को जो है पंखा, मतलब भगवान के वैकुंठ धाम में भगवान को पंखा झलूंगा, या कब मैं भगवान के धाम में जाकर, या भगवान जब कोई लीला कर रहे हैं तो उसमें कैसे मैं सहायक हो सकता हूँ, या कोई विशेष रूप में कैसे मैं मातृत्व रस में सेवा कर सकता हूँ, कैसे माधुर्य रस में। तो इस विशेष प्रकार के जो रस में जो भगवान के साथ एक जीव का आदान प्रदान होता है, तो उस रस में वो भगवान की सेवा की लालसा करते हैं। तो ऐसी प्रार्थनाओं को लालसामयी प्रार्थना कहते हैं। तो यह प्रार्थना जो है सामान्यतः जो शुद्ध भक्त जो कि पूर्ण सिद्ध हो चुके हैं, जिन्हें अपना स्वरूप जो है वह पता हो गया आध्यात्मिक जगत में कि मेरा स्वरूप यह है, तो उसके अनुसार फिर वो लालसामयी निवेदन करते हैं। तो अभी ये पहली प्रार्थना जो है संप्रार्थनात्मिकता निवेदन, इसका उदाहरण अब ये यहाँ पद्म पुराण से बताया हुआ है। पढ़िए अब यहाँ पद्म पुराण में। पद्म पुराण सप्रार्थात्मिका प्रार्थनेचे एक उदाहरण असे दिलेले आहे, हे प्रभो, मी जाणतो की युवकांविषयी स्वाभाविक आकर्षण असते आणि युवकांना युवतींविषयी स्वाभाविक आकर्षण किंवा स्नेह असतो. मी तुमच्या चरण कमळे अशीच प्रार्थना करीत आहे की माझे मनही त्याचप्रमाणे आपोआप तुमच्याकडे आकर्षित व्हावे. हे उदाहरण अगदी समर्पक आहे. युवक युवतीमध्ये एका दुसऱ्याला पाहिल्यावर परस्परांच्या परिचयाविना सहजच आकर्षण उत्पन्न होत असते. जरी या संबंधात त्यांना शिक्षण दिले गेले नसले तरी कामविकारांमुळे त्यांच्यामध्ये सहजच हे आकर्षण उत्पन्न होत असते. हे एक भौतिक उदाहरण झाले, परंतु भक्त अशी प्रार्थना करीत आहे की तो अशा प्रकारचे सहज आकर्षण भगवंतांविषयी विकसित करू शकेल. हे आकर्षण कोणत्याही लाभ किंवा इतर कारणांविना आपोआपच उत्पन्न झाले पाहिजे ही त्यांची इच्छा असते. भगवंतांविषयी विकसित झालेले हे आकर्षण म्हणजे आत्मसाक्षात्काराची पूर्ण सिद्धी होय. हाँ बस माता जी। तो यहाँ पर ये श्लोक है पद्म पुराण का। युवती नाम यथा यूनि यूनाम जो युवतो यथा मनो अभिरमते तद्वन मनो में रमताम त्वयि। इसका अनुवाद यहाँ पे है कि जिस तरह एक युवती का स्वाभाविक प्रेम युवक के प्रति या युवक का स्वाभाविक प्रेम युवती के प्रति होता है, तो उसी तरह हे भगवान आपके चरण कमलों के प्रति भी मैं आकर्षित हूँ, या मेरा प्रेम आपके चरण कमलों के प्रति हो। तो एक दृष्टि से यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि लालसा है कि भगवान के चरण कमलों के प्रति आकर, लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना कोई अभिष्ट सेवा की कोई लालसा नहीं है। यहाँ एक केवल भगवान के प्रति जो है जो मन है वो आकर्षित हुई, इस तरह की यहाँ पे प्रार्थना है। तो इसीलिए ये संप्रार्थनात्मिकता। यदि यहाँ पर ये इस तरह से होती कि मैं किस तरह भगवान को माधुर्य भाव में सेवा करूं, या किस तरह से वात्सल्य भाव में, किस तरह से शाक्य भाव में, किस तरह से दास्य भाव में, तो तब ये प्रार्थना जो होगी वो लालसामयी कहलाती है। परंतु यहाँ केवल एक भगवान के प्रति आकर्षण के प्रति भक्त का जो है वो भाव है कि भगवान के प्रति मेरा मन जो है आकर्षित हो, इसीलिए ये संप्रार्थनात्मिकता निवेदन है। और फिर प्रभुपाद जी इसको समझा रहे इस प्रार्थना को कि कैसे एक स्वाभाविक पुरुष, एक तरुण जो है वो तरुणी के प्रति आकर्षित होता है, या तरुणी जो है तरुण के प्रति आकर्षित होता है। और ये आकर्षण जो ऐसा नहीं कि बच्चों को कुछ विशेष ट्रेनिंग दी जाती है कि 5वीं से अभी 15 साल तक की उम्र को किसी युवक को ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे वो दूसरे जो तरुणी है उसके प्रति आकर्षित हो, या तरुणी को ट्रेनिंग दी जाए। नहीं, आकर्षित है, स्वाभाविक जो है वो आकर्षण होता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह एक भक्त जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि जैसे ये स्वाभाविक आकर्षण होता है वैसे ही ये भगवान आपके चरण कमलों के प्रति मेरा आकर्षण हो, इसमें कोई मोटिवेशन ना हो।
और इस तरह का जब भगवान के प्रति आकर्षण हो जाता है तो वास्तव में वही आत्म साक्षात्कार की सिद्धावस्था है। तो हम सभी भी भक्ति के अंगों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं कि कि एक ना एक दिन हम भी भगवान के प्रति आसक्त हो जाए या भगवान के चरण कमलों के प्रति हमारा आकर्षण हो। तो ये है संप्रार्थनात्मिकता निवेदन। अब दूसरे पैराग्राफ से दैन्य बोधिका निवेदन पढ़िए। त्याच पद्मपुराणात दैन्यबोधिका वृत्तीचे ही उदाहरण आढळते। त्या ठिकाणी असे म्हटले आहे, हे प्रभू, तुम्हाला माझ्याहून अधिक पापात्मा तसेच माझ्याहून अधिक अपराधीही कुठे सापडणार नाही। मी इतका पापी आणि अपराधी आहे की ज्यावेळी मी तुमच्या समोर माझ्या पापांसाठी क्षमायाचना करण्यास येतो त्यावेळी मी अत्याधिक लज्जित होतो। ही भक्ताची स्वाभाविक स्थिती होय। आपण ज्यावेळी एका बद्ध जीवाविषयी विचार करतो त्यावेळी आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की त्याने आपल्या पूर्वजन्मात काहीतरी पाप केलेले आहे, यामध्ये काहीच आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही आणि तसे त्याने भगवंतांसमोर मान्य केले पाहिजे। त्याने असे करताच भगवंत अशा प्रामाणिक भक्ताला त्वरित क्षमा करतात। मात्र याचा अर्थ असा होत नाही की भगवंतांच्या अकारण कृपेचा लाभ उठवून त्या व्यक्तीने तीच पापे पुन्हा पुन्हा करीत राहावे आणि त्याचबरोबर क्षमेची अपेक्षाही करीत राहावे। केवळ निर्लज्ज व्यक्तीमध्येच अशी वृत्ती आढळते। या ठिकाणी असे स्पष्ट म्हटले आहे की ज्यावेळी मी माझी पापी अवस्था मान्य करतो त्यावेळी ते मला अत्यंत लज्जास्पद वाटते। म्हणून जर मनुष्याला आपल्या पापकृत्यांची लाज वाटत नसेल व परमेश्वर मला क्षमा करील या भावनेने तो पुन्हा पुन्हा तीच पापे करीत राहिला तर तो केवळ मूर्खपणा आहे। वैदिक शास्त्रातील कोणत्याही भागामध्ये या कल्पनेला स्वीकारण्यात आलेले नाही। भगवन नामाचा जप केल्याने पूर्वजन्मातील सर्व पापे पूर्णपणे धुतली जातात हे सत्य आहे, परंतु याचा कोणी असा अर्थ काढू नये की अशा प्रकारे पापे धुवून गेल्यानंतर आपण पुन्हा तीच पापे करीत राहावे आणि त्यानंतर पुन्हा पापे धुवून जाण्याची अपेक्षा ठेवावी। हा निव्वळ मूर्खपणा आहे आणि भक्तिमय सेवेमध्ये तो कधीही स्वीकारला जात नाही। कोणी असा विचार करू शकतो, मी संपूर्ण आठवडा पापे करीत राहीन आणि एक दिवस मंदिर किंवा चर्चमध्ये जाऊन माझ्या पापांसाठी क्षमायाचना करून ती पापे धुतली जातील आणि त्यानंतर मी पुन्हा माझी पापकृत्ये चालू ठेवेन। ही अत्यंत वेडेपणाची आणि अपराधी भावना आहे आणि भक्तिरसामृत सिंधूच्या ग्रंथकारांना ती मुळीच मान्य नाही। बस माताजी। तो ये दैन्य बोधिका, तो ये श्लोक इस प्रकार से है जो पद्म पुराण में लिखा हुआ है। माँ तुल्यो नास्ति पापात्मा न अपराधी च कश्चन। माँ तुल्य मतलब मेरे समान कोई ना, माँ तुल्यो नास्ति मेरी तुलना में कोई मतलब मेरे समान कोई भी नहीं है। कैसी तुलना? पापात्मा और अपराधी। न तो मेरे तुलना में कोई इतना महान पापी है न तो अपराधी है, न अपराधी च कश्चन। परिहारे अपि लज्जाम में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। और इसलिए जब भी मैं आपके सम्मुख आता हूँ तो मुझे बड़ी लज्जा होती है भगवान कि मैं कितना अपराधी हूँ, मैं कितना पापात्मा हूँ। तो जब भगवान इस तरह से जब कोई भक्त प्रार्थना करता है अपने अनर्थों के बारे में, पापों के बारे में, तो इस तरह की प्रार्थना को दैन्य बोधिका, अपनी दीनता प्रकट जब करता है तो उसे दैन्य बोधिका निवेदन कहते हैं। अब यह यहाँ पर प्रभुपाद जी जो आगे पूरा पैराग्राफ में बताया हुआ है कि इसका अर्थ ये नहीं कि भक्त को पापी बने रहना है, अपराधी बने रहना है या अनर्थों से युक्त बने रहना है। नहीं, भक्त को तो निश्चित रूप से पापी नहीं होना चाहिए, न तो अपराधी होना चाहिए और न ही अनर्थ युक्त होना चाहिए। उसने प्रयास करना चाहिए कि अनर्थ निवृत्ति हो, परंतु वह अपनी दीनतावश ऐसी प्रार्थना करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह अनर्थो युक्त बना रहे, पापी बने, अपराधी बने। जैसे कि आगे प्रभुपाद जी पैराग्राफ में भी कहते हैं कि कोई ये नहीं सोचे कि भाई भगवान के सामने इस प्रकार की दैन्य बोधि का प्रार्थना कर लेंगे और पाप करते जाएंगे, तो ये कभी भी मान्य नहीं। या फिर यहाँ चर्च का भी उदाहरण दिया जा रहा है कि जो क्रिश्चियन है उनमें चर्च इस तरह का प्रावधान है कि सारे सप्ताह में पाप करो और शनिवार रविवार को जो वहाँ का पादरी है, पुजारी है चर्च का, उसके सामने आप कन्फेस कर लो कि मैं इतना अधम हूँ, मैंने इतने इतने पाप किए, मुझे क्षमा कीजिए और ये लो डोनेशन, और इस तरह से वो पाप मुक्त हो जाता है। तो ये इस प्रकार की जो धारणा है या इस प्रकार की जो विचारशैली, इसको कभी भी हमारे वैदिक शास्त्रों में मान्यता नहीं। मतलब भक्त तो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से शुद्ध होने का प्रयास करता है और शुद्ध होना चाहता है, परंतु साथ में अपनी दीनता भी बनाए रखता है।
और जैसे यहाँ बताया हुआ है कि ये जो मैं पूरे सप्ताह पाप कर्म कर लूं और एक दिन मंदिर या गिरजाघर चलकर अपने पाप कर्मों को स्वीकार कर लूंगा, इसमें मैं शुद्ध हो सकूं और पुनः पाप करना प्रारंभ कर दूं, तो यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण एवं अपराधपूर्ण विचार है और भक्ति रसामृत सिंधु के लेखक को स्वीकार नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी इसको कभी भी मान्यता नहीं देते हैं। तो यहाँ हम अभी मतलब यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि जो हमारे आचार्य है, जो षड गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जब वो चैतन्य महाप्रभु से प्रथम बार मिले तो इसी प्रकार की दीनता उन्होंने प्रकट की कि हम कितने अधम हैं कि हमने तो जो यमन है वो राजा की सेवा स्वीकार की और हम तो यहाँ तक कि जो निम्न जाति, जो शूद्र जाति के व्यक्ति, उससे भी अधम है। क्यों? क्योंकि हमने ऐसे यमन जो कि मांस खाते हैं और नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं, हम उनकी सेवा में लगे। अब हालांकि सनातन गोस्वामी और जो रूप गोस्वामी वे सारस्वत ब्राह्मण फैमिली से थे और उन्होंने कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से जो नवाब हुसैन, उसकी सेवा, नवाब हुसैन था या जो भी मतलब नवाब था, उसकी सेवा में वो लगे। तो वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगे थे कि मुझे हमें अच्छा से धन मिले जिससे कि हमारी सुख सुविधाएं अच्छी से हो। वो तो इसलिए लगे हुए थे क्योंकि वो अत्याचार कर रहे थे हिंदुओं पर और उनकी ये शर्त थी कि यदि आप हमारे प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे तो फिर हम ये अत्याचार बंद करेंगे। तो उस अत्याचार को रोकने के लिए उन्होंने ऐसी पोस्ट को स्वीकार की, अन्यथा वो नहीं करते। और जैसे ही समय मिला उनको वहां से निकलने का तो वहां से वो निकल गए, परंतु फिर भी अपनी दीनता प्रकट करते कि हम बहुत अधम हैं। तो ये इस तरह से हम भले ही कितने उच्च स्तर पर हो परंतु हमारा भाव जो है हमेशा ऐसा दैन्य होना चाहिए। तो इसे दैन्य बोधि का प्रार्थना कहते हैं। परंतु साथ साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि दैन्य बोधि का प्रार्थना तो करें, इसका अर्थ यह नहीं कि हम पाप कर्म करें, अपराध करते रहे या अनर्थ हमारे अंदर रहे उनको दूर करने का कोई प्रयास ना करें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब आगे के जो 2 पैराग्राफ है वो लालसामयी प्रार्थना के उदाहरण। पढ़िए आगे नारद पंचरात्र में। नारद पंचरात्र या ग्रंथामध्ये लालसामयी वृत्तीचे एक सुंदर कथन आढळते। या ठिकाणी एक भक्त म्हणतो, हे प्रभू, तुम्ही मला एका चवरीने वारा घालण्याचा आदेश द्याल व तुमच्या इच्छेनुसार तुम्ही मला असे म्हणाल की तू मला अशा प्रकारे मला वारा घाल, असा दिवस केव्हा उजाडेल? या श्लोकामागची कल्पना अशी आहे की भक्ताला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान यांना चवरीने व्यक्तिशः वारा घालण्याची इच्छा आहे। याचा अर्थ तो भगवंतांचा एक निकटचा पार्षद होण्याची इच्छा करीत आहे असा आहे। अर्थात कोणत्याही भक्ताला दास, सखा किंवा प्रेमी म्हणून कोणत्याही प्रकारची सेवा करीत असताना नेहमीच भगवंतांचा निकटचा संग प्राप्त होत असतो। पण प्रत्येकाला आपापल्या वैयक्तिक रसानुसार यापैकी केवळ एकाच संबंधांची अभिलाषा असते। या ठिकाणी आपण पाहत आहोत की या भक्ताला भगवंतांचा दास होण्याची इच्छा आहे आणि भगवंतांची अंतरंगा शक्ती लक्ष्मी देवी हिच्याप्रमाणे त्यांना वारा घालण्याची इच्छा आहे। त्याची अशी इच्छा आहे की मी भगवंतांना कसा वारा घालावा हेही त्यांनी मला कृपापूर्वक सांगावे। याला लालसामयी विज्ञप्ती किंवा दिव्य इच्छेने केलेले निवेदन असे म्हणतात व ही आत्मसाक्षात्काराच्या स्तरावरची उच्च अवस्था होय। बस माताजी। तो देखिए कि ये लालसामयी प्रार्थना किस प्रकार की होती है। जैसे यहाँ पे नारद पंचरात्र में ये बताया हुआ, यहाँ स्लाइड पे श्लोका जो है, कदा गंभीरया वाचा श्रिया युक्तो जगतपते चामर व्यग्रहस्तम माम एवं कुर्वती वक्षसी, कि कब वो ऐसा दिन आएगा जब मैं आपको, आपके शरीर को जो है पंखा से हवा दूंगा, पंखा झलूंगा, या आप किस तरह से मुझे वो दिन कब आएगा जब मुझे ये आदेश देंगे कि मतलब भगवान आदेश देंगे भक्त को कि आप मेरे लिए पंखा की सेवा कीजिए या व्यजन की सेवा कीजिए। तो यहाँ पर एक विशिष्ट सेवा के संदर्भ में लालसा है। मतलब भगवान को पंखा कौन झलता है, व्यजन सेवा कौन करता है? जो भगवान का पार्षद होता है। या तो भगवान के साथ उद्धव जी जब रहते हैं तो उद्धव जी जो है वो पंखा करते हैं या फिर व्याजन सेवा करते हैं, या फिर भगवान के साथ जो लक्ष्मियाँ रहती है, उनकी जो रानियाँ होती है
वो भगवान को इस तरह की सेवा करती है। तो इस तरह की स्वरूप सिद्धि की अभिलाषा जब किसी प्रार्थना में हो तो उसे लालसामयी प्रार्थना कहते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि विशेष प्रकार की सेवा का भी, क्योंकि जब भगवान की विशेष प्रकार की सेवा जो है तो वह एक विशेष प्रकार के रस के साथ होती है। मतलब जो 5 प्रमुख रस है उनमें से कोई एक विशेष रस में कोई सेवा की अभिलाषा हो तो वो समझ लीजिए लालसामयी सेवा हो। तो ये यहाँ पर ये जो प्रार्थना है पंखा झलने की या व्यजन सेवा की, तो यह हो सकता है दास्य भाव में भी हो सकती है, सख्य भाव में भी हो सकती है और माधुर्य भाव में भी हो सकती है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से हे प्रभु वह दिन कब आएगा जब आप मुझ में अपने शरीर पर पंखा झलने, तुम इस तरह से पंखा करो। हाँ, तो एक तरह से ये दास्य भाव की सेवा है, दास्य भाव में जो चामर और व्यजन की सेवा के संदर्भ में, क्योंकि जब भगवान आदेश देते हैं इसका अर्थ है कि दास्य भाव है यहाँ पर। ये दास्य भाव में चामर की सेवा के संदर्भ में है। पढ़िए अब आगे और नारद पंचरात्र में। याच नारद पंचरात्रामध्ये निवेदनाचे आणखी एक उदाहरण आढळते. या ठिकाणी भक्त म्हणतो, हे कमलनयन भगवान, ज्यावेळी यमुना नदीच्या किनारी मी एका उन्मत्त व्यक्तीप्रमाणे सतत तुमचा नामजप करीत राहीन व त्याच वेळी माझ्या नेत्रांतून निरंतर अश्रुधारा वाहत राहतील, असा दिवस केव्हा उजाडेल? ही देखील एक पूर्णावस्था आहे. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभूंनी अशीच अभिलाषा व्यक्त केली होती की, हे प्रभू, तुमच्या विरहाने मला एक क्षणही 12 वर्षाहून अधिक मोठा वाटत आहे आणि तुमच्या दर्शनाविना संपूर्ण जगत मला केवळ शून्यवत भासत आहे. आपण अत्यंत भावपूर्ण अशी प्रार्थना करावी आणि भगवंतांची एका विशिष्ट प्रकारची सेवा करण्याची इच्छा करावी. सर्व महान भक्तांनी विशेष करून श्री चैतन्य महाप्रभूंनी अशी शिकवण दिलेली आहे. कौन सा श्लोक है चैतन्य शिक्षाष्टकम से? एक क्षण के लिए भी मेरा 12 वर्ष के समान है और आपको न देखने के कारण संसार सूना लग रहा है। युगायितं निमिषेण युगायितं निमेषेन चक्षुषा प्रावर्षायितं शून्यायितं जगत्सर। तो उस श्लोक का अनुवाद है। तो इस तरह की प्रार्थना जो है वो लालसामयी के अंतर्गत आती है। यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से एक सेवा तो नहीं है, यहाँ हे प्रभु एक कमल है, पर फिर भी यहाँ पर वृंदावन का वर्णन आया हुआ है। यमुना, हाँ, मतलब यमुना नदी का तट, मतलब भगवान के धाम वृंदावन का ही वर्णन है। तो वहाँ पर वहाँ की एक अभिष्ट जो है, एक भगवान के धाम की अभिष्ट लालसा है यहाँ पर कि वो यमुना तट पर एक पागल की भांति अपने पवित्र नाम का उच्चारण, भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर सको। अर्थात भगवान वृंदावन यमुना के तट पर भगवान का कोई पार्षद ही रहेगा। तो इस तरह से यह जो प्रार्थना है वो लालसामयी के अंतर्गत आती है। इस तरह से ये 3 प्रकार की प्रार्थना है: संप्रार्थनात्मिकता निवेदन, दैन्य बोधिका और लालसामयी निवेदन। अब पढ़िए आखिरी पैराग्राफ दूसरे शब्दों में। दुसऱ्या शब्द तर भक्ताने भगवंतांकरिता रडण्याची कला आत्मसात करावी. ही पद्धत आपण शिकली पाहिजे आणि अत्यंत उत्सुकतेने कोणत्या तरी प्रकारच्या सेवेमध्ये युक्त होण्यासाठी वास्तविकपणे रडले पाहिजे. यालाच लौल्यम असे म्हणतात आणि यातील अश्रू म्हणजेच परमोच्च सिद्धीचे मूल्य होय. भगवंतांना भेटून त्यांची विशिष्ट प्रकारे सेवा करण्याच्या अति उत्कट इच्छेला लौल्यम असे म्हटले जाते आणि जर आपण ते विकसित केले तर भगवत धामातील आपल्या प्रवेशाचे तेच मूल्य होय. याविना इतर कोणत्याही भौतिक मार्गाने भगवत धामात प्रवेश करण्याचे मूल्य देता येत नाही. तेथे प्रवेश करण्याचे एकमात्र मूल्य म्हणजे लौल्यम, लालसामयी किंवा इच्छा आणि अत्याधिक उत्सुकता होय. तो ये इन प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान के सम्मुख हमें एक तरह से क्रंदन करना, रोना सीखना चाहिए। और जब हम इन प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान के सामने
अश्रु प्रवाह करते हैं या रोते हैं, तो यहाँ ये आर्टिफिशियल नहीं है। जब मतलब जब हम धीरे-धीरे अनर्थों से मुक्त होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये जो भाव है वो जागृत होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी जब गंभीरा में अंतिम समयों में रहे, तो यही भाव प्रकट वो किया करते थे। तो ये कोई आर्टिफिशियल वे से हमें रोना नहीं है, परंतु जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, विभिन्न अंगों का पालन करते हैं, अनर्थों से मुक्त होते हैं, तो ये स्वाभाविक जो लालसा, लौल्यम जो है भगवान के प्रति आती है, और फिर हम भगवान के सम्मुख विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान की कृपा याचना करते हैं। और जैसे यहाँ पे बताया है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही आसान है, और ये लौल्यम हमें होना चाहिए, और इस लौल्यम के आधार पर हम भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। और यदि हम लौल्यम हम जागृत नहीं करते, लौल्यम का अर्थ है लालसा, इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा भगवान की कृपा प्राप्त करनी। जैसे उदाहरण ये दिया जाता है कि जब कोई छोटा बच्चा रहता है, वो रोता है, माँ जो है वह किचन में सेवा करती रहती है, बच्चा खेलने लगा है, फिर कुछ देर के बाद उसको भूख लगती है, तो वह थोड़ा रोना प्रारंभ करता है। तो यदि वो थोड़ा हल्का फुल्का रोता है, तो माँ उतना ध्यान नहीं देती। लेकिन जैसे ही वो अगर बहुत तेजी से रोने लगता है, तो तुरंत जो है वो माँ दौड़कर आती है और उसको सहलाती है। तो उसी तरह से हम भी भगवान के पास जाते हैं, और अगर हम हमें मतलब कोई तीव्र इच्छा नहीं है भगवान की प्राप्त करनी, तो भगवान भी कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन हम भी देखते हैं कि जीवन में कोई समस्या आ जाती है, या कुछ ऐसा दिन में कुछ ऐसा घटना घट जाती है, और फिर भगवान के सामने हम जाते हैं और तीव्र रूप से प्रार्थना करते हैं, तो फिर भगवान की कृपा सामान्यतः हमें प्राप्त हो जाती है, या हम उस कृपा को अनुभव कर सकते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जो श्रीमद् भागवत में कुंती महारानी जो प्रार्थनाएं अर्पण की है, तो वे ये प्रार्थना अर्पण करती है कि भगवान हमें समस्याएं दे, जिससे कि हमारा मन जो है सदैव आप में लगे, हम आपकी भक्ति को ना भूलें। क्योंकि जब समस्या रहती है, तो हम भगवान से प्रार्थना आसानी से कर सकते हैं। जब सुख है, तो बड़ा मुश्किल है भगवान से प्रार्थना करना, भगवान को स्मरण। उसी तरह दूसरा उदाहरण भी देखते हैं कि जब कोई भिखारी है, तो वो अगर सामान्यतः मांगता है कि मुझे कुछ दे दो, तो कोई मतलब उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन वो बहुत तीव्र भाव से जब मांगता है कि अरे हमारे, कभी कभी देख आप रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो कोई बहुत तीव्र भाव से आतुर कि मैंने 10 दिन से मैं भूखा हूँ, और वो रोने लगता है कि कुछ दे दीजिए, कुछ तो दे दीजिए, खाने के लिए दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए। तो जो ऐसे तीव्र भाव से देता है, तो व्यक्ति जो है उसको कुछ दे देता है। उसी तरह से हम भी जब तीव्र भाव से भगवान से कृपा की याचना करते हैं, तो भगवान हमें कृपा प्रदान करता है। 36वां अंग है प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना। जैसे रूप गोस्वामी जी कहे हैं स्तव पाठ। पढ़िए। हरे कृष्ण। महान स्तव पाठ। महान विद्वानांच्या मते संपूर्ण भगवद्गीतेमध्ये आणि विशेष करून 11व्या अध्यायात अनेक अधिकृत प्रार्थना आढळतात. भगवद्गीतेच्या 11व्या अध्यायात अर्जुनाने भगवंतांची स्तुती करण्यासाठी अनेक श्लोकांची रचना केलेली आहे. त्याचप्रमाणे गौतमीय तंत्र या शास्त्रातील सर्व श्लोकांनाही प्रार्थना समजण्यात येते. पुन्हा श्रीमद भागवतातही भगवंतांचे शेकडो स्तुती आढळतात. म्हणून भक्ताने यामध्ये काही प्रार्थना आपल्या स्तुती पाठाकरिता निवडून घ्यावयात. स्कंद पुराणात अशा प्रकारच्या प्रार्थनांची स्तुती करताना असे म्हटले आहे, भगवान श्रीकृष्णांच्या स्तुतीने ज्या भक्तांच्या जीवा सदैव सुशोभित असतात, त्या भक्तांचा महान साधू संत देखील सन्मान करतात, आणि असे भक्त वास्तविकपणे देवतांकरिता देखील पूजनीय ठरतात. पढ़ दीजिए आगे। हा अल्पबुद्धीचे लोक भगवान श्रीकृष्णांची पूजा करण्याऐवजी विशिष्ट भौतिक लाभांकरिता अनेक देवी देवतांची उपासना करीत असतात. परंतु या ठिकाणी असे म्हटले आहे की भगवंतांची सतत प्रार्थना करीत असणारा भक्त अशा देवी देवतांसाठी देखील पूजनीय असतो. शुद्ध भक्त देवी देवतांकडून काहीही अपेक्षा ठेवीत नाहीत. उलट या देवी देवता शुद्ध भक्तांची स्तुती करण्यासाठी आतुर असतात. नृसिंह पुराणात असे म्हटले आहे, जो मनुष्य भगवान श्रीकृष्णांच्या आरच्या विग्रहांच्या समोर येऊन निरनिराळ्या प्रार्थना म्हणतो, तो त्वरित सर्व पापांपासून
मुक्त होऊन अगदी निसंशय वैकुंठ लोकाची प्राप्ती करण्यास पात्र ठरतो. आगे भी पढ़िए। हाँ नहीं ठीक है, प्रसाद नहीं नहीं ठीक है। हाँ तो प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना, स्तव पाठ। प्रसिद्ध प्रार्थना का अर्थ है कि जो शास्त्रों में जो प्रार्थना अर्पण की, जैसे कि भीष्म पितामह ने अर्पण किए है, कुंती महारानी ने प्रार्थना अर्पण की है, और गजेंद्र की प्रार्थनाएं हैं, ऐसी कई सारी भागवतों में हम देखते हैं कि प्रार्थनाएं हैं। यहाँ पर एक शास्त्र बताया है, गौतमी तंत्र में भी अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। गौतमी तंत्र में गौतम मुनि और नारद मुनि के बीच संवाद है, और इसमें जो नारद मुनि भगवान कृष्ण के 10 अक्षरी की महिमा बताते हैं, तो इसमें नारद मुनि की भी अनेक प्रार्थनाएं अर्पित है। तो इस तरह की ये जो प्रार्थनाएं हैं, स्टैंडर्ड प्रार्थना जिसे कहते हैं, तो इनको दोहराना भी एक भक्ति का अंग है। मान लीजिए कि कुंती महारानी की जो प्रार्थना है, प्रथम स्कंद के जो 8वें अध्याय में आती है, 18वें से कुछ 43 श्लोक तक, तो ये प्रार्थनाओं को दोहराना, या गजेंद्र की जो प्रार्थनाएं 8वें स्कंद में है, तो उन प्रार्थनाओं को दोहराना। और साथ ही में इन प्रार्थनाओं के बाद में फलश्रुति भी बताई है कि इन प्रार्थनाओं को दोहराने से क्या लाभ होता है। और यहाँ पर जिस दृष्टि से आया है, तो यह एक भक्ति का अंग है। तो ये जब भक्तों के द्वारा की गई प्रार्थनाओं को जब हम साधक भक्त दोहराते हैं, तो इसे स्तव पाठ कहते हैं, या प्रसिद्ध प्रार्थना को दोहराना कहते हैं, और यह भी एक भक्ति का अंग है। और यहाँ पर नरसिंह पुराण के बारे में नरसिंह पुराण में इसकी महिमा को बताया है कि अर्चे विग्रह के समक्ष जब ऐसी प्रार्थनाओं का हम पाठ करते हैं, तो सारे पाप कर्मों के फल से हम तुरंत नष्ट हो जाते हैं और बिना किसी संदेह भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जैसे हम हर रविवार जो है ब्रह्म संहिता गाते हैं, तो यह भी स्तव पाठ के अंतर्गत आता है, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना है, हम उन प्रार्थनाओं को दोहराते हैं। हाँ, तो ये जो स्तव पाठ या प्रसिद्ध प्रार्थना और जो पीछे जो निवेदन या प्रार्थना है, उसमें यह अंतर है कि प्रार्थना जो है, ये निवेदन लालसामय निवेदन हो, या संप्रार्थना हो, या फिर दैन्य बोधि का, ये प्रार्थना सामान्यतः भक्त है वो स्वयं अपने शब्दों में अर्पित करता है भगवान के सम्मुख, कि मैं कितना अधम है, मुझे कौन सी अभिलाषा है, तो अपने शब्दों के द्वारा। और स्तव पाठ जो है वो स्टैंडर्ड प्रेयर्स रहते हैं, या तो कोई शास्त्र से होगी या कोई ग्रंथ से होगी, तो वो स्तव पाठ करेगा। 37वां अंग है प्रसाद ग्रहण करना। पढ़िए। हरे कृष्णा। प्रसाद ग्रहण पद्मपुराणात असे म्हटले आहे, जो मनुष्य नियमितपणे प्रसाद आणि चरणामृत, तुळशीचे बीज मिश्रित जल, जे भगवंताच्या चरण कमलांवर अर्पण करण्यात येते, ते स्वीकारून ते ग्रहण करतो, तो 10,000 यज्ञ करण्याचे पुण्य प्राप्त करतो. या संबंधी सूचना अशी आहे की हा प्रसाद विग्रहांच्या अगदी समोर घेऊ नये. तो प्रसाद ग्रहण करना पद्म पुराण में इसका उल्लेख है, तो इसमें साथ में दोनों का ही वर्णन आया, चरणामृत का भी और प्रसाद का भी। वास्तव में चरणामृत ग्रहण करना एक अलग अंग है, प्रसाद ग्रहण करना अलग है, लेकिन दोनों की महिमा के बारे में बताया हुआ है इसमें, कि यदि कोई प्रसाद भी ग्रहण करता है या चरणामृत भी कोई भगवान का ग्रहण करता है, तो उसे उतने पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाए जो 10,000 यज्ञ के बराबर है। तो बड़ी महिमा है प्रसाद की। शायद उपदेशामृत में श्रील प्रभुपाद जी प्रसाद ग्रहण करने के संदर्भ की, मतलब जिह्वा के 2 कार्य, एक प्रसाद ग्रहण करना और भगवान का नामों का जप करना। तो इस तरह से हम अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकते हैं, यदि हम केवल भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करें। यदि हम ये नियम बना ले कि ऐसी ही खाद्य सामग्री को ग्रहण करेंगे जो भगवान को ऑफर की गई, भगवान का जो प्रसाद के रूप में उसे, तो इससे हम निश्चित रूप से आसानी से अपनी इंद्रियों को निग्रह कर सकते हो। जब हम अपनी इंद्रिय को निग्रह कर सकते हैं आसानी से, तो फिर हम आसानी से अपने मन को जो है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, हमारी अन्य इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो प्रसाद ग्रहण करना, ये इसकी तो बड़ी बड़ी लंबी जो कथाएं है, परंतु यहाँ पर इस दृष्टि से आया है कि भक्ति का एक अंग, तो हमें भी चाहिए कि प्रसाद को बड़ा सम्मान दे और इसको भगवान से अभिन्न ही समझे, और प्रसाद के द्वारा ऐसे ऐसे लोगों को कृपा प्राप्त हो जाती, जो ऐसे नास्तिक लोग जो हो सकता है भगवान के विग्रहों में विश्वास ना करे, भगवान की किसी भक्ति के अंग में विश्वास ना करे,
लेकिन इस भगवान के प्रसाद के द्वारा निश्चित रूप से वो भगवान को अप्रिशिएट करते हैं। तो विशेष रूप से भगवान के प्रसाद की महिमा है और हमें चाहिए कि इसको बहुत ही सम्मान के साथ ग्रहण करना चाहिए और यह भी नियम बनाना चाहिए भक्तों को कि केवल प्रसाद ही ग्रहण करें, अन्य चीजें ग्रहण ना करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अगर हम्म। हम लोग कई बार ट्रैवलिंग करते हैं और परिस्थितियां वैसी नहीं है कि भगवान को हम ऑफर कर सके, तो फिर क्या करना चाहिए? ठीक है, आपातकालीन स्थिति अलग है, लेकिन फिर भी यदि मतलब हम सब सुविधाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं, हम घर पर रह रहे हैं, नासिक में रह रहे हैं, तो फिर कहीं जाकर होटल में जाकर हमें वीकेंड्स में नहीं जाना चाहिए, या कहीं बाहर हम लोग कुछ खरीदने गए तो कुछ बाहर का खा ले, ये विशेष है। अब कुछ आपातकालीन स्थिति जहाँ पर कुछ भी उपलब्ध नहीं, तो ऐसे स्थान पर भगवान से प्रार्थना करके हम ऐसी चीज़ें जो हम ग्रहण कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। और वो तीन जो एक नियम है कि 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कहकर अर्पणम, तो फिर उसके बाद हम ग्रहण कर सकते हैं। तो आपातकालीन स्थिति अलग है, परंतु जहाँ पर संभव हो तो वहाँ पर प्रयास करना चाहिए हमें कि हम केवल भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करें। लेकिन प्रभु एक चीज पूछना था कि जैसे हम कहीं शादी ब्याह वगैरह कार्यक्रम में जाते हैं, तो वो जो प्रसाद हम ग्रहण करने जा रहे हैं, तो वो महाप्रसाद गोविंद ये श्लोक बोलकर हम प्रसाद ले सकते हैं ना? अच्छा, कहीं शादी या विवाह के फंक्शन में गए तो? हाँ हाँ। तो यदि वहाँ का जो प्रसाद है उसमें ओनियन गार्लिक नहीं है, ऐसा तो हमें कम से कम खातिरी करनी पड़ेगी। और हाँ। प्रयास तो हमें करना चाहिए कि अभी कोई उपाय नहीं है, अन्यथा हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो कैसे लोगों ने बनाया है, किन किन लोगों ने किस इसमें बनाया हुआ है, तो ये थोड़ा बहुत ही थोड़ा स्वीट वगैरह ही ग्रहण करना चाहिए। बाकी तो पूरा प्रसाद अगर हम कर सकते हैं अवॉइड तो करना चाहिए। ठीक ठीक और ठीक। लेकिन जहाँ पे बिल्कुल भी मतलब ऐसे ही, यानी जहाँ जैसे आपातकालीन स्थिति कि आपको 1-2 दिन कहीं रुकना पड़ रहा है, और फिर केवल आजकल तो क्या है आजकल का तो उतना मतलब उतने दिन शादी ब्याह क्या, 12 बजे की अगर विवाह मुहूर्त है तो हम लोग टाइम पर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। तो उतनी देर में अगर हम अवॉइड कर सकते तो अच्छी बात है। और जहाँ पे ऐसा लगता है कि नहीं हमें कुछ लेना पड़ेगा, तो हम थोड़ा कुछ प्रसाद टाइप से ऐसा स्वीट ले सकते हैं, पर बाकी चीज़ें तो हमें अवॉइड करें। नहीं, समझो कहीं ऑफिस के काम से भी 2 दिन कहीं जाना पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में मैं वही पूछ रहा था कि हाँ, बिना ऐसी स्थिति में तो फिर टिकट तो मिल जाए। आपातकालीन स्थिति है। आपातकालीन स्थिति में फिर जितना नियम हो सके उतना हमें पालन करना चाहिए, बाकी फिर तो हमें भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, है ना। लेकिन ये महाप्रसाद मंत्र हम बोल सकते हैं ना हाँ, प्रसाद महाप्रसादे लेने? बोल सकते हैं, महाप्रसादे बोल सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझे ये ग्रहण करना पड़ रहा है, बड़ी आपातकालीन स्थिति, मुझे क्षमा कीजिए। इस तरह से प्रार्थना होनी चाहिए हमारी, और फिर ही ग्रहण करना चाहिए। ठीक ठीक। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ, अगला अंग है चरणामृत पान। पढ़ना है कोई? हाँ। चरणामृत प्राशन. प्रतिदिन पहाटे आर्च विग्रहांना नवीन शृंगार करण्याच्या आधी स्नान घातले जाते आणि यातून चरणामृताची प्राप्ती होत असते. अनेक सुगंधी द्रव्ये आणि फुले यांच्या मिश्रणाने युक्त असलेले हे पाणी ज्यावेळी अगदी हळूहळू भगवंतांच्या चरण कमलावरून घरंगळून येत असते, त्यावेळी गोळा केले जाते आणि नंतर त्याच्यामध्ये दही मिसळले जाते. यालाच चरणामृत असे म्हणतात. हे चरणामृत चवीला अत्यंत उत्कृष्ट असते आणि त्याच्यामध्ये अत्यंतिक आध्यात्मिक शक्ती असते. पद्मपुराणात वर्णन केल्याप्रमाणे मनुष्याने जरी कधीही दान दिलेले नसेल, कधीही मोठा यज्ञ संपन्न केलेला नसेल, कधीही वेदांचे अध्ययन केलेले नसेल, कधीही भगवंतांची पूजा केलेली नसेल आणि किंवा दुसऱ्या शब्दात त्याने कधीही कोणतेही पुण्य कर्म केलेले नसेल, तरी तो केवळ चरणामृत प्राशन करून भगवत धामात प्रवेश करण्यास पात्र होतो. अशी रीत आहे की मंदिरामध्ये एका मोठ्या पात्रात चरणामृत ठेवले जाते व जे भक्त आर्च विग्रहांचे दर्शन करण्यासाठी मंदिरात येतात ते अत्यंत नम्रतेने 3 थेंब चरणामृत स्वीकारून दिव्यानंदांचा अनुभव घेतात. श्रील प्रभुपाद जी की विशेष अनुकंपा है कि प्रभुपाद जी ने ऐसा नियम बनाया कि हर मंदिर में दर्शनार्थी के पश्चात चरणामृत की व्यवस्था की, और
अनेक भक्त आते हैं और इसका प्रतिदिन लाभ लेते हैं। यहाँ पर ये बताया हुआ है कि यदि किसी भक्त ने अपने जीवन में कभी दान नहीं दिया, यज्ञ नहीं किया, वेद का अध्ययन नहीं किया, ईश्वर की पूजा नहीं की, कोई पुण्य कर्म नहीं किया, परंतु उसने चरणामृत का पान किया है, तो भी वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। तो इसके संदर्भ में बताया हुआ है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कि ये जो चरणामृत है वो अकाल मृत्यु को हरने वाली है और सभी प्रकार की व्याधि को नष्ट करने वाली है, और जो चरणामृत का पान करता है उसे पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से इस भौतिक जगत में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये प्रत्येक इस्कॉन मंदिर में प्रतिदिन जो भगवान के श्री मूर्ति विग्रह मूर्तियों का अभिषेक होता है, उसका जल जो है वह चरणामृत के रूप में रखा जाता है, और उसमें ये जो पंचामृत रहता है, दूध, दही, शक्कर और शहद और घी, जो कि भगवान को एज अ पंचामृत अर्पण किया जाता है भगवान का जब अभिषेक होता है उससे पहले, तो वह भी उसमें मिक्स किया जाता है। तो इस तरह से फिर वो चरणामृत बनता है। वैसे चरणामृत का अर्थ तो जल ही होता है, क्योंकि भगवान को जल से नहलाया जाता है, परंतु प्रभुपाद जी ने इसको विशेष रूप से इसको और सुस्वादु बनाने के लिए उसमें फिर पंचामृत भी जो है वो मिक्स किया हुआ। इस तरह से बहुत ही टेस्टी जो है, इस तरह से चरणामृत इस्कॉन मंदिरों में वितरित होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मुझे इसमें एक प्रश्न है। जैसे अपने मंदिर में तो सब मतलब धातु के वो बने रहते विग्रह वगैरह, वो अच्छे से वहां पे फॉलो होते, पर देखा जाए तो सभी डिवोटीज के अभी यहाँ पे जो मेन जो पंचतत्व जो मतलब कैलकुलेशन रहता था, इस हिसाब से प्रमाण होना चाहिए विग्रह में, तो वैसे तो अप टू पॉइंट नहीं मिल पाता है एक्चुअली। वो साइंटिफिकली देखा जाए तो प्रभु जी कुछ कुछ तो मतलब ऐसे भी विग्रह मतलब उनको कलरफुल्ली कपड़े भी पहने होते हैं, फिर उनको भी फिर वहां पे ही मतलब ये कर लेते हैं अभिषेक वगैरह, फिर वही प्रसादम डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रभु जी फिर ये साइंटिफिकली देखा जाए तो आजकल के उसमें पॉसिबल नहीं है ना प्रभु जी उतना फॉलो करना। मतलब सॉरी, मैं आपके प्रश्न को समझ नहीं पाया। मतलब कैसे आप कह रहे हैं कि जो अलग मंदिर में विग्रह जो होते हैं वो सजा, मतलब उसमें कई प्रकार के पेंट किए हो रहते, तो उसको उनको स्नान करने के बाद? यस यस प्रभु जी, एक्चुअली अपने यहाँ पे इसको में काफी हद तक फॉलो होता है इवन, पर हमारे जो पर अभी साइंटिफिकली इतना मतलब जितना होना चाहिए प्रमाण इस धातु का इतना, उस धातु का उतना, तो वहां तो प्रैक्टिकली वहां पे नहीं मिल पाता है। तो कहीं पे कहीं भी देखा है कि कुछ कुछ कलरफुल ड्रेसेस भी रहती है और उसमें ही वो भगवान को अभिषेक कर लेते हैं और वही सभी को मतलब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आपका कहना है कि मतलब हो सकता है कि उसमें कलर मिक्स हो गया, या कोई आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो चरणामृत में हाँ मिक्स हो हाँ, गया, जो कि हेल्थ के लिए हजार्डस है, ऐसा इस तरह से यस प्रभु जी, ये कहना है आपका? अच्छा, यस। हाँ, तो ये तो मतलब वो संस्था की जिम्मेदारी है, यानी जो भक्त उसमें इन्वॉल्व है उनका जो है वो लुक आफ्टर है, उनको ध्यान देना चाहिए कि इस तरह का मतलब इस तरह के है जो मतलब शॉर्ट कमिंग है वो ना हो। हम्म, मतलब कहने का मेरा यही अर्थ है कि मतलब जो भी ऐसी जहाँ भी ऐसा होता है, तो वहाँ के संस्था के लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको पूर्ण रूपेण ऑर्गेनिक किया जाए। जैसे कि हम जैसे इस्कॉन में विशेष रूप से जब बड़ा अभिषेक होता है किसी जन्माष्टमी में या बलराम जयंती गौर पूर्णिमा के समय भी, तो सारे जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उन्हीं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि इस चंद्रामृत का लाभ हो। हाँ, परंतु फिर भी अब हमारी दृष्टि से, मतलब व्यक्तिगत दृष्टि से, हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि वो जो चरणामृत है, तो भले ही मतलब उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल भौतिक दृष्टि से कलर्स मिले हो, मिक्स हो, इनऑर्गेनिक मटेरियल मिले हो, जो कि हमारे हेल्थ हजार्ड्स, हमारे लिए हजार्डस है, परंतु हमें मतलब इतना ज़्यादा उसको ग्रहण नहीं करना जो कि हमारे हेल्थ को मतलब अगर एक गिलास पीने की जगह 3 ड्रॉप पी लो हमें, परंतु उसको फिर भी दिव्य ही समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का चरणामृत है। जैसे ये बताया जाता है कि गंगा नदी में अनेक प्रकार की जो अलग अलग नदियां भी बहती है, उसमें कहीं गटर का पानी, नाले का पानी और बहुत सारी गंदगियां भी उसमें होती है, परंतु फिर भी गंगा का जो जल है वो पवित्र है, और जिन्हें श्रद्धा है वो निश्चित रूप से उसको चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं। अभी यहाँ पर भी नासिक में यदि जब रामकुंड में हम जाते हैं और अभी समर में, तो पानी का प्रभाव उतना नहीं होता है, वहाँ पे बहुत सारे जो शैवाल, बहुत सारे जो है गंदगी वहाँ पे रहती है। तो जब कोई
अन्य व्यक्ति वहां पर आता है तो वो हिचकिचाता है कि ऐसे ऐसे गंदे जल में कैसे हम स्नान करें, परंतु जो गंगा नदी के दिव्य महत्ता को जानता है तो वह बिना किसी सोचे विचारे उसमें कूद जाता है, उसमें स्नान कर लेता है, चरणामृत भी ग्रहण करता है। तो ये श्रद्धा के ऊपर, और जब उस श्रद्धा के साथ हम ग्रहण करते हैं तो उसके जो भी इनऑर्गेनिक इफेक्ट है वो हमें प्रभाव नहीं पड़ते। हाँ, लेकिन हाँ, अगर हमारे मन में उतनी श्रद्धा नहीं है तो हमें आर्टिफिशियली भी नहीं इमिटेट करना चाहिए। 1 गिलास की जगह फिर हमें 3 ही ड्रॉप लेना चाहिए, और 3 ड्रॉप लिया तो शायद हमें हेल्थ हजार्डस भी नहीं होगा, और जो आध्यात्मिक लाभ हमें जो प्राप्त होना चाहिए वो भी होगा। जैसे कि गंगा नदी के संदर्भ में बताया, यदि कोई गंदगी भी उसमें बहती आ रही हो तो भी उसको हमें अपवित्र नहीं समझना चाहिए। उस गंदगी को हटा के, जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान को, उस गंदगी को हटा के उस जल का प्राशन करते हैं। क्यों? क्योंकि गंगा जल का ये महत्व है। क्योंकि गंगा जल में कोई भी अपवित्र चीज भी मिलाए तो भी वह अपवित्र नहीं होती, क्योंकि वो दिव्य है। उसी तरह से भगवान के ऊपर भले ही कोई जो प्राकृतिक पदार्थ जो कि दिव्य नहीं है, परंतु क्योंकि वो भगवान के संपर्क में है तो अब वो निश्चित रूप से दिव्य है। तो हमें इस तरह से इस दृष्टि से सोचना चाहिए। लेकिन जो मैनेजमेंट है उसको ये पूरी कोशिश करना चाहिए कि सभी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनिक हो, इस तरह की चीज़ें ना हो। ठीक है माता जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। पढ़िए 39वां अंक। धूप, अगरबत्ती आणि पुष्पमाळांचा सुगंध घेणे. हरिभक्ती सुधोधो या शास्त्रामध्ये मंदिरात लावलेल्या धूपासंबंधी असे म्हटले आहे, सर्पदंश झालेला मनुष्य औषधी वनस्पतीचा वास घेतल्यानंतर बरा होतो, त्याप्रमाणे भक्त ज्यावेळी अर्चा विग्रहांसमोर लावलेल्या धूपांचा सुगंध घेतात त्यावेळी ते भौतिक दूषणांच्या विषारी परिणामांपासून मुक्त होतात. याचे स्पष्टीकरण अशा प्रकारे करण्यात येते की वनामध्ये काही औषधी असतात व निष्णात लोक अशा वनस्पतींचा उपयोग करून सर्पदंश झालेल्या मनुष्याला पुन्हा शुद्धीवर आणू शकतात. केवळ अशा औषधींचा सुवास घेऊन एखादा मनुष्य अगदी त्वरित सर्पदंशाच्या विषारी परिणामांपासून मुक्त होऊ शकतो. या ठिकाणी तेच उदाहरण लागू होते, ज्यावेळी एक मनुष्य मंदिरात दर्शनासाठी येतो आणि अर्चा विग्रहांसमोरच्या धुपाचा सुगंध घेतो, त्यावेळी तो सर्व भौतिक दूषणांपासून मुक्त होऊ शकतो. बस। अर्च विग्रह पर चढ़ाए फूलों तथा अगुरु को सूंघना। तो जब हम इस प्रकार से इस प्रकार के जो फूल माला या जो फूल भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, या जो इस्कॉन में जो इत्र भगवान को अर्पण की जाती है, फिर उसकी हम सुगंध लेते हैं, तो उससे हमारे भौतिक जो कलमश है, जिसका विषैला प्रभाव हमारे ऊपर हो सकता था, तो वो प्रभाव से हम जो है मुक्त हो सकते हैं। और यहाँ पे एक उपमा बताई हुई है कि यदि किसी व्यक्ति को सर्प ने काट दिया है तो जो निष्णात व्यक्ति होता है वो जंगल में ऐसी कुछ जड़ी बूटियां है जिनके सूंघने मतलब जब वो पीड़ित व्यक्ति है जिसको सर्प ने काटा है, उसे यदि वो जड़ी बूटी सूंघाए तो वो व्यक्ति फिर से पुनः चेतन हो जाता है। मतलब वो जो दंश का प्रभाव, जो सर्प ने काटा है, उसके जहर का प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाता है। तो उसी तरह से जब कोई बद्ध जीव इस भौतिक जगत में नाना प्रकार की इंद्रिय तृप्तियों के विषैले जाल में से वो में फंसा हुआ है और उससे तृप्त है, उससे अचेतन है। अचेतन का अर्थ एक तरह से कृष्ण भावनामृत उसकी मरी हुई है। वैसे तो है वो जागृत, पर जो कृष्ण भावनामृत है वो सुप्त अवस्था में। तो उस कृष्ण भावना मृत जो सुप्त अवस्था है उसको जागृत कर सकती है भगवान के को अर्पण किए फूल की जो सुगंध है, या भगवान को जो गंध हम सुगंध जो अर्पण करते हैं उसको, उस गंध को जो हम इसमें ग्रहण करते हैं। सुगंध मतलब स्मेल करते हैं, मतलब नाक के द्वारा जब हम ग्रहण करते हैं तो इस भौतिक कलमश को ये दूर कर देते। तो हमने भक्ति के 23वें अंग में ये पढ़ा था कि भगवान को जो मालाएं अर्पण की जाती है उसे स्वीकार करना। तो उन मालाओं को स्वीकार करने वो वाला अंग इस तरह से है कि जो भगवान को माला अर्पण की तो उसको हम अपने गले में धारण करना। तो उससे हमारी जो त्वचा है, मतलब हमारी जो 5 इंद्रियां है, जो आंखें है, नाक है, कान है, जिह्वा है और त्वचा, तो वो जो फूल माला है वो त्वचा के संपर्क में आती है। और यहाँ पर जो फूल माला को सूंघने, तो हमारी जो इंद्रिय है नासिका, सूंघने की जो शक्ति, उसका इस अंग में वर्णन किया। तो किस तरह से हम इस नासिका का भी उपयोग भगवान की सेवा में लगा सकते हैं कि जो भगवान को अर्पण किए हुए फूल या सुगंध अगुरु है उसको ग्रहण करते हुए हम इस नासिका को भगवान की सेवा में
लगा सकते हैं। और इससे हम जो भौतिक कल्मश है या जो हमारी कृष्ण भावना में सुप्त अवस्था में है तो उसको हम जागृत कर सकते हरे हैं। कृष्णा प्रभु जी, हाँ आपने जो फूला माला के बारे में कहा, हम लोग को वो प्रभुपाद को भी ऑफर करते हैं और प्रभुपाद को जो माला अर्पण करते हैं वो बाद में भी भक्तों को दे जाते, तो उसका भी मतलब अच्छा ये रहता है क्या, वो जैसे आपने इसका बताया भगवान के बारे में? हाँ हाँ, तो ये जो भगवान के संदर्भ में जो भी हम अंग की चर्चा कर रहे हैं, ये सभी जो अंग है वो एक भक्त के लिए भी लागू, एक शुद्ध भक्त के लिए भी लागू होते हैं। तो फिर हम वो भगवान के शुद्ध भक्त का प्रसाद ग्रहण करते तो उसका भी लाभ होता है, या भगवान के शुद्ध भक्त को चामर जब हम हिलाएं, चामर की सेवा करेंगे तो जो लाभ हमें भगवान की सेवा से होता है वही लाभ जो है वो एक भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा। और यहाँ तक और कि प्रभु, भगवान की सेवा से जितना लाभ नहीं होगा उससे ज्यादा लाभ भगवान के भक्त की सेवा से होगा। तो ये सारे अंग भगवान के भक्त के लिए भी लागू होते हैं। और दूसरा यहाँ पे अगरबत्ती लिखा है, पर मैंने इस्कॉन में कभी अगरबत्ती नहीं देखी कि वो भगवान को लगाते, धूप ही ऑलमोस्ट वास्तव कोई। में भगवान को धूप ही दिखाई जाती थी, अगरबत्ती तो बाद में कंसेप्ट आया है जो अभी मॉडर्न एज में बनने लगी है। तो ये अगरबत्ती जो है वो क्योंकि अभी इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है इसलिए अगरबत्ती का उपयोग नहीं करते। पहले हमारे मंदिर में भी अगरबत्ती का उपयोग करते थे, बहुत पहले, मतलब 2011-12 में किए। फिर उसके बाद जब पता लगा कि इसमें बहुत इनऑर्गेनिक मटेरियल है, कई प्रकार के जो आर्टिफिशियल जो है सुगंध है, स्मेल है, वो इसमें लगाई जाती, तो इसलिए फिर वो बंद कर दी गई। और अभी हम लोग धूप लगाते हैं जो कि गाय के गोबर से, कपूर से, शुद्ध पदार्थों से बनी हुई है। तो अंदर सिर्फ इतना ही है। तो अगरबत्ती का अर्थ हमें धूप से ही समझना है, या धूप लिखा है तो उसका अर्थ अगरबत्ती भी होता है, परंतु वो अगरबत्ती ऑर्गेनिक हो। हम्म। तो अब समय हो चुका है। आगे मैं आशा करता हूँ कि ये अर्च विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के संदर्भ में बताई हुई बात है। और इसमें एक यहाँ पर बहुत अच्छा सिद्धांत अभी आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ अर्च विग्रह के लिए लेकर जाना चाहिए, या तो फल, या तो फूल, या कुछ अगरबत्ती, या ये कुछ नहीं कर सकते तो कुछ लक्ष्मी हमें चढ़ाना चाहिए। भारत में ऐसा प्रचलन है कि प्रातःकाल मंदिर में जाने वाले पुरुष तथा महिलाएं अपने साथ कई वस्तुएं लाते हैं। यहाँ तक कि एक मुट्ठी चावल या आटा भी चढ़ाया जा सकता है। यह विधान है कि जब कोई व्यक्ति किसी साधु के पास या मंदिर में अर्चगृह के दर्शन करने जाए तो कुछ उपहार लेकर जाए। तो यहाँ भाव ये, अब कोई कहेगा कि नहीं हमें तो हर दिन मंदिर आना, हम आते हैं तो क्या हर दिन भेंट लेकर आए, या हम हर सप्ताह भगवान के मंदिर में आते तो हर दिन, हर सप्ताह क्या कोई। हाँ, हमें कोशिश करना चाहिए कि भले हम एक फूल क्यों ना लाए, लेकिन और कुछ नहीं तो एक पत्ता तो हम लेकर आ ही सकते हैं, तुलसी का पत्ता या कुछ भी पत्ता ऐसा लेकर। तो ये भाव है कि हाँ, जैसे कि हम जब कोई महान व्यक्ति के पास जाएं, मान लीजिए कि हमें ऐसा अवसर मिले कि प्रधानमंत्री के पास जाएं, तो हम निश्चित रूप से उनके लिए कुछ उपहार लेकर जाएंगे, ऐसे खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो उसी तरह हमें भी भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। और यह आवश्यक नहीं कि वो बहुत कीमती वस्तु हो, परंतु छोटी से छोटी वस्तु क्यों ना हो, परंतु वह लेकर जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर भी बताया कि यहाँ तक कि एक फूल, छोटा सा फल, थोड़ा जल, हम कुछ भी लेकर जा सकते हैं। जैसे कि मैं पुनः ये उदाहरण देता हूँ, जैसे जयपुर में राधा गोविंद जी मंदिर, तो वहाँ पर वहाँ के जो वासी है वो हर दिन भगवान राधा गोविंद के दर्शन के लिए जाते हैं, और हर दिन कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे, वो खाली हाथ नहीं जाते। तो ये एक विशेष भाव है भगवान के प्रति। हम्म। और इसके कुछ प्रभाव बताए आगे। फिर आगे का अंग जो है 40वां, वो अर्च विग्रह का स्पर्श है। तो ये अंग जो है ये सामान्यतः इस्कॉन में तो सभी भक्तों को अर्च विग्रह का स्पर्श करने के लिए मौका, अवसर नहीं मिलता है। जो ब्राह्मण इनिशिएटेड रहते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें अवसर रहता है भगवान के स्पर्श करने। परंतु इसका फिर भी बड़ा महत्व है। हम देखते हैं कि जैसे आषाढ़ी एकादशी के दिन विशेष रूप से भगवान रुक्मन विट्ठल जी जो है वो ये प्रावधान रखते हैं कि हर कोई भक्त, मतलब पहले, अभी पता नहीं होता है या नहीं, कि हर कोई भक्त उनके चरण कमलों को अपना माथा टेक सकता है। तो ऐसा प्रावधान तो हम देखते हैं कि ये बड़े बड़े मंदिर में भी ऐसी प्रथा थी, और अन्य मंदिरों में भी ऐसी प्रथा है। लेकिन परंतु आजकल बहुत भीड़ भाड़ होती है, इसलिए मंदिरों में ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है कि दूर से ही दर्शन रहे। या हम पहले देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में भी एक समय था जहाँ पर आप
भगवान का सीधे आलिंगन कर सकते थे। तो अभी क्योंकि इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, तो ऐसा प्रावधान नहीं, परंतु ये एक महत्वपूर्ण है भगवान के अर्चा विग्रहों का स्पर्श। और क्योंकि भगवान दिव्य है और जब हम उनके संपर्क में आते हैं तो वो दिव्यता जो है हमारे अंदर भी आती है। फिर अर्च विग्रहों का दर्शन 41वां अंग है भक्ति का। तो जैसे कि नियम है कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वो दिन में एक बार विष्णु के मंदिर में जाए, भगवान का दर्शन करे। तो दर्शन के द्वारा हम जो नेत्र है उनकी मतलब जो हमारी आंखें है वह सेवा, उनके द्वारा हम सेवा करते हैं भगवान का दर्शन लेके, भगवान के सुंदर विग्रहों का दर्शन, जिससे कि हम इस भौतिक जगत की जो सुंदरता है उसके प्रति आकर्षित ना हो। और प्रभुपाद जी ने विशेष रूप से अर्चकों के दर्शन, विग्रहों के दर्शन का प्रावधान रखा कि दर्शन आरती विशेष रूप से भगवान का श्रृंगार हर दिन सुबह और शाम, जिससे कि हमारा आकर्षण भगवान के विग्रहों की तरफ हो। और फिर आखिरी अंग है 42वां, आरती तथा उत्सव को देखना। तो जब भगवान की आरती हो रही हो, जैसे संध्या भोग आरती होती है, राजभोग आरती होती है, या सुबह मंगल आरती हो रही है, तो उनका दर्शन करना, वो आरती होते हुए भगवान का दर्शन करना, यह भी एक भक्ति का अंग है। तो जब ऐसा समय आए कि हम मंदिर में आए, आरती हो रही है, तो हमें चाहिए कि कुछ समय हम रुके, वो आरती जब तक पूर्ण ना हो तब तक, और फिर उस आरती होने के पश्चात हमें जाए। और फिर उत्सव को देखना, अर्थात जन्माष्टमी में मतलब हम कोई सेवा नहीं कर रहे तो भी ठीक है, परंतु उस उत्सव में हमें बैठे रहना है और देखना है उत्सव किस तरह से भगवान का दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है। तो यदि उसमें उस उत्सव का यदि हम दर्शन भी लेते हैं तो उसकी भी बड़ी महानता है। या जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा होती है, हम भले ही उसमें भाग नहीं ले रहे हो, परंतु टीवी पे अगर उसका दर्शन भी कर रहे हैं तो भी उसकी बड़ी महत्ता है। यदि ऐसे उत्सव में चांडाल भी चाहे उत्सुकता वश ही हो रथ पर आसीन भगवान का दर्शन करता है, तो उसकी गिनती विष्णु के संगियों में की जाती है। इतना महान है भगवान के उत्सवों को देखना। अग्नि पुराण में कहा गया, जो व्यक्ति आनंदमय होकर मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा देखता है, उसे पंचरात्र में वर्णित क्रिया योग का फल प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ है कि मान लीजिए कि हम कोई आरती होते हुए भगवान की देख रहे हैं, तो जो पुजारी भगवान की आरती कर रहा है उसे जो लाभ होगा, तो जो व्यक्ति उस आरती को देखता है उसे भी वो लाभ होता है। तो इस तरह से वह भी एक दिन भगवान की कृपा प्राप्त करेगा। केवल आरती, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति यह नियम बना लिया कि मैं प्रतिदिन भगवान की आरती में का दर्शन करूंगा, तो यदि वह यह भी नियम बना लेता है तो एक ना एक दिन भगवान की कृपा प्राप्त करेगा। इस तरह से आरती तथा उत्सवों को देखना। और यहाँ पर अध्याय 9 की समाप्ति होती है। फिर हम अगले शनिवार से अध्याय 10 श्रवण तथा स्मरण की विधि हो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। यदि किसी भक्त को प्रभु जी क्रिया योग का क्या है बताएंगे ना? क्रिया योग माता जी मुझे पढ़ना पड़ेगा। ये योगिक पद्धति है जिसमें कि कोई भक्त जो है वो मानसिक रूप से भगवान की सेवा में लगता है, मतलब फिजिकली कोई सेवा में नहीं लगता है वो, परंतु मन के रूप में वह भगवान की सेवा में लगता है, तो उसे शायद क्रिया योग में भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मुझे वास्तव में क्या है ये। अगले सैटरडे बताएंगे आप? हाँ, अगले सैटरडे में जरूर बताऊंगा। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रेजेंट ही हुई? दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ माता जी, हो गई प्रेजेंट।